जय जिन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित गौशालाओं से आपका परिचय कराते हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पावनधरा सिलवानी में, जहां परम पूजनीय आर्यका श्री 105 ऋजुमती माता जी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है सर्वोदय पशु संरक्षण समिति सिलवानी गौशाला। तो दर्शकों, आइए देखते हैं कि वहां उपस्थित हमारे संवाददाता शेफाली जैन क्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, वैदिक काल से ही गाय हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का प्रतीक रही है तथा भारतीय संस्कृति में गौरक्षा एवं गौ संवर्धन को मानव हित से जुड़ा एक आवश्यक कार्य माना गया है। सभी दानों में गौदान का महत्व सर्वाधिक है। इस बात का भी उल्लेख हमें कई धर्मशास्त्रों में मिलता है। परंतु ये कैसी विडंबना है कि भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान रखने वाली गाय आज सड़कों पर इधर उधर बेसहारा घूम रही है और वह कूड़ों के ढेर में से गंदगी व पॉलिथीन खाकर अपना पेट भरने को मजबूर है। इन परिस्थितियों में हमें कृतज्ञ होना चाहिए जैन समाज के उन लोगों का जिन्होंने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से सैकड़ों गौशालाओं का निर्माण कर दर दर की ठोकरें खा रहे गौवंश को संरक्षित किया है। दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ ऐसी ही गौशाला में जहाँ पिछले 22 साल से लाचार और असहाय गौवंश की सेवा की जा रही है। तो आइए दर्शकों, हमारे साथ आप भी अवलोकन करिए परम पूज्य आर्यका श्री 105 ऋजुमती माता जी सत्संग के सानिध्य में स्थापित हुई सर्वोदय पशु संरक्षण समिति गौशाला का। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 ऋजुमती माता जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित सिलवानी में सन 1957 को स्थापित हुई सर्वोदय पशु संरक्षण समिति गौशाला भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड नई दिल्ली एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा पंजीकृत है, जिसमें आज लगभग 500 से अधिक असहाय, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गौवंशों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से परम पूज्य आर्यका रत्न 105 ऋजुमती माता जी के साथ सानिध्य में इसकी स्थापना हुई थी और चतुर्मास में माता जी ने सभी को प्रेरणा देके व्यवस्था करवाई। इसका समिति का रजिस्ट्रेशन सन 1998 में हुआ। उसके बाद समिति का गठन होकर विधिवत रूप से भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला गया। गौशाला में 500 पशु हैं और 10 एकड़ भूमि है, जो भूमि का स्वामित्व हमारा है और चारों ओर उसमें बाउंड्री वाल बनी। 10 एकड़ की भूमि पर विस्तारित इस गौशाला में गौवंशों की देखरेख के लिए 10 कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनमें से कुछ गायों को चराने के साथ साथ उनके आहार की व्यवस्था करती हैं, तो वहीं अन्य कर्मचारी गौशाला की साफ सफाई जैसे कार्यों को संपादित करते हैं। गौवंश की देखभाल अच्छे से हो सके, इसके लिए प्रबंध समिति ने इन सभी कर्मचारियों के रहने के लिए गौशाला परिसर में ही आवास व्यवस्था की है।
पर्याप्त है और इसमें यदि शेडों का और निर्माण किया जाए तो हम और अधिक पशुधन की सेवा शुश्रूषा कर सकेंगे। मैं और मेरे सभी समाज बंधुओं के सहयोग से ये गौशाला में सेवा के लिए सभी समाज बंधु तत्पर रहते हैं और समय समय पर अब आकर और यहाँ पर गौ सेवा करते हैं। जाते हैं शाम को 6 बजे जंगल से वापस आते हैं, टंकी में पानी पिलाते थे, इसकी सफाई करते हैं, गोबर जो ढोल गिर पड़ता है उसके नाने उठा के खड़ा करते, एक आदमी रहता है जो दवाई करते हैं। पशुओं के रहने के लिए गौशाला में 5 विशाल शेड बने हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों द्वारा नियमित सफाई की जाती है। सभी शेड्स में लाइट व पंखों की व्यवस्था है। पर हमारे जो किसान बंधु हैं जो विभिन्न जातियों से संबंधित रहते हैं, लेकिन उनका भी भूसा के रूप में हमारी गौशाला को पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है। हमारे नवयुवक जो समाज के हैं वो समय समय पर यहाँ आकर और इस गौशाला को निरंतर प्रगति की राह में बढ़ा रहे हैं। हम आपके जिनवाणी चैनल के माध्यम से यह अपील करते हैं कि यह संस्था जिनकी जो भी लोग इस अहिंसा की प्रेरक संस्था से जुड़े हुए हैं वो हमें सब प्रकार से आर्थिक वगैरह सहयोग करें, जिससे कि हम इस गौशाला को निरंतर प्रगति की ओर ले जाएं। सुबह 6 बजे से ढोल निकल जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं और हमारे जो जैन साहब हैं वो टंकी साफ करते हैं, पानी भरते हैं और उनको गाय को चूना भी डाल देते हैं और नमक डालते हैं और आटा मिलाते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। हम लोग सभी मिलकर अच्छे से काम करते हैं। गौशाला में पशुओं को वर्ष भर पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार दिया जाता है। हरे चारे के लिए गौशाला के पास कृषि योग्य भूमि है, जिससे उत्पादित चारे को मशीन से काटकर पशुओं को खिलाया जाता है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले किसान बंधु भी गौशाला को भूसा दान में देते हैं, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा लाकर गौशाला में बने 3 विशाल गोदामों में मशीन की सहायता से भंडारित किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ नियुक्त कर्मचारी सभी पशुओं को प्रतिदिन नियत समय पर चराने ले जाते हैं। हमारी गौशाला 1997 से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। गुरु जी का आशीर्वाद से निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और परसों हमारे पिताश्री वो शुरू से गौशाला की समिति में सदस्य हैं, उनकी वो भी आते हैं। स्वास्थ्य के हो खराब होने के कारण मैं भी अपनी प्रतिदिन गौशाला की वो करता हूँ और अच्छे गुरु जी के आशीर्वाद से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। दर्शकों, गौशाला में पशुओं के पानी पीने के लिए बड़े बड़े हौद बने हुए हैं, जिनकी साफ सफाई का गौशाला सिलवानी समिति पूरा ध्यान रखती है। यहाँ के कर्मचारी प्रतिदिन हौदों को साफ कर उनमें स्वच्छ पानी भरते हैं। यूं तो गौशाला में पहले से ही एक पंप लगा हुआ था, परंतु पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए गौशाला में पेयजल विभाग के चीफ इंजीनियर श्री सुबोध कुमार जी के प्रयासों से गौशाला में विद्युत कनेक्शन के साथ साथ समरसेबल पंप और लगवाए गए हैं।
इस गौशाला में 3 समरसेबल पंप लगे हैं, जिसके माध्यम से हौदों में स्वच्छ पानी भरा जाता है। गौशाला के सभी पशु स्वस्थ एवं रोग रहित रहें, इसके लिए कर्मचारी इन हौदों को प्रतिदिन साफ करने के साथ साथ समय समय पर चूने से इनकी पुताई भी करते हैं, जिससे इनमें मच्छरों के लार्वा एवं अन्य प्रकार के कीटाणु उत्पन्न न हो पाएं। अर्थात कुल मिलाकर ये कहना ठीक होगा कि इस गौशाला में गौवंश के पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था है। गौशाला बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं और यहाँ का जो स्टाफ है वो पूरे सभी पशुओं का बहुत अच्छी तरह से और निरंतरता से बहुत ख्याल रखते हैं। इसका जो संचालन हो रहा है वो उसी का फंड उसी से जनरेट करके वो उसी में लगा के और उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उसका संचालन किया जा रहा है। और हम मेरे चाचा जी हैं जो समाज के अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो भी सभी पदाधिकारी गण हैं वो बहुत अच्छे से इसका वो संचालन करते हैं। नदियों का पानी वानी साफ करवाते हैं, उसमें नमक वगैरह जो कुछ डलता है वो करवाते हैं साफ, चूना वगैरह, और गायों के लिए पानी पिलवाते हैं, सब करवाते हैं जी। एवं गौशाला से जब जब भी समय समय पर जो टीके लगते हैं वो पूरे पशुओं को विधिवत टीके लगवाए जाते हैं और सभी पशुओं को इनाफ की टैगिंग भी की जाती है। जो नए पशु भर्ती होते हैं उनको दोबारा इनाफ की टैगिंग की जाती है उनको, और हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत तत्परता से उसकी देखरेख करते हैं और सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जब जब भी सूचना देते हैं, मैं यदि उपलब्ध नहीं होता तो मेरे स्टाफ के लोग आके यहाँ पर पशुओं का उपचार करते हैं और मैं भी बराबर यहाँ पर महीने में जब जब सूचना मिलती है यहाँ आकर पशुओं की अच्छी तरीके से उपचार किया जाता है और देखरेख की जाती है। गौशाला में ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बराबर आते हैं और यहाँ पट्टी वगैरह करते हैं और ट्रीटमेंट किया जाता है। सब प्रकार के पशुओं की देखरेख की जाती है और बाकी जो सहयोग है बनता है वो देते हैं। और जब जब सूचना मिलती है रात में या दिन में तो हम लोग बराबर उपस्थित रहते हैं। दर्शकों, सर्वोदय पशु संरक्षण समिति सिलवानी गौशाला में आने वाले हर एक गौभक्त गौ सेवा का भरपूर आनंद तो उठाते ही हैं, परंतु साथ ही वे यहाँ पर बसी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ वातावरण का भी पूरा आनंद उठाते हैं। हमें आभारी होना चाहिए गौशाला समिति का, जिन्होंने गौवंश के संरक्षण के साथ साथ प्रकृति को भी संरक्षित किया है। सिलवानी और आसपास के बहुत से गौभक्त प्रतिदिन यहाँ आकर गौमाता की सेवा का आनंद उठाते हैं। वे अपने साथ कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां, रोटी, गुड़ व चना आदि लाकर गौवंश को खिलाते हैं तथा उनके साथ आए हुए बच्चे भी गौ सेवा का भरपूर आनंद लेते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ समय समय पर संत मुनियों के साथ साथ जन प्रतिनिधि भी अवलोकन के लिए आते रहते हैं। सेवा के लिए समय समय पर आता रहता हूं और यहाँ गायों के लिए बहुत हमारी श्रीमती जी भी बहुत ज़्यादा गौसेवक हैं। तो घर पे भी कोई अगर बीमार या घायल या एक्सीडेंट वाला पशु आ जाए तो उसकी घर पे रख के सेवा करते हैं और यहाँ भी बराबर समय समय पे गौशाला आकर वो बराबर गायों की सेवा करती रहती हैं। यहाँ गौशाला बहुत अच्छी तरीके से सारे पशुओं की देखरेख करती है और यहाँ के कर्मचारी जो हैं काम करने वाले वो भी बहुत अच्छी तरीके से गायों की सेवा करते हैं। मैं यहाँ पर गायों को खाना खिलाने आती हूँ। मेरे दादू और मैं रोज इधर पे गायों को खाना खिलाने आती हूँ।
सर्वोदय पशु संरक्षण समिति गौशाला में पशुओं के गोबर से जैविक खाद बनाई जाती है, जो पशुओं के लिए हरे चारे के उत्पादन हेतु गौशाला के खेतों में प्रयोग की जाती है और बकाया बची खाद को किसानों को विक्रय कर दिया जाता है, जिससे होने वाली आय को गौशाला की व्यवस्थाओं में व्यय किया जाता है। हमारे पशुओं की जो भी खाद बनती है गोबर की, उस खाद को भी जो है किसानों को यहाँ से वितरित करते हैं और बेचते हैं। उससे जो आमदनी होती है उससे गौशाला का खर्च चलता है। गौशाला अच्छी तरह से चल रही है। शासन की जो नीति है उसके मुताबिक भी हम गौशाला चला रहे हैं और गौशाला में जितनी भी हमारी कैपेसिटी है हमेशा उससे अधिक ही जो है पशु रहते हैं और उन पशुओं का संरक्षण जो है अच्छी तरह से हो, ये गौशाला का उद्देश्य है। सर्वोदय पशु संरक्षण समिति सिलवानी गौशाला का संचालन एक रजिस्टर्ड समिति के द्वारा व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। यहाँ संरक्षित सभी गौवंश की पहचान आसानी से हो सके, इसके लिए उन सभी की टैगिंग की जाती है। चूँकि गौशाला को जीव दया प्रेमी नरेश भाई मुंबई वालों के साथ साथ सरकारी एवं गैर संस्कारी संस्थाओं जैसे दयोदय महासंघ एवं शांति फाउंडेशन से अनुदान भी प्राप्त होता है, इसलिए आय व्यय के साथ ही सभी प्रकार के अभिलेख संभाल कर कार्यालय में रखे जाते हैं। गौशाला के पास ही बुधवारा बाजार में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, जिसमें मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की श्याम पाषाण से बनी खड्गासन मुद्रा में मनमोहक प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी संकट पल भर में नष्ट हो जाते हैं। जो गौ प्रेमी गौशाला भ्रमण के लिए आते हैं तो उन्हें गौ सेवा के साथ साथ प्रभु दर्शन का भी लाभ प्राप्त होता है। दर्शकों, हमारे भारत देश में गाय को जननी माता के समान दर्जा मिला है, जिसके अमृत समान दूध के सेवन से न केवल हमारा शरीर पुष्ट होता है, बल्कि न जाने कितने ही रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। पर हैरानी इस बात की है कि हम सभी के जीवन को सुरक्षित करने वाली माता आज अपनी सुरक्षा के लिए विवशता भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रही है। उसकी करुण पुकार को सुन जीवों के प्रति दया भाव रखने वाले समाज के लोग आचार्य श्री की प्रेरणा पाकर देश के लगभग हर क्षेत्र में गौशालाएं संचालित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सभी का दायित्व बनता है कि जीव दया के इस पुनीत कार्य में हम भी यथासंभव सहयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब गाय सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। दर्शकों, आशा है कि आपने इस गौशाला में होने वाली प्रेरणादायी गतिविधियों का अवलोकन कर अवश्य ही गौ सेवा के लिए प्रेरित हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं शिफाली जैन अब आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। अगले रविवार फिर आपसे भेंट होगी हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। तो दर्शकों, अभी आप अवलोकन कर रहे थे हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ सर्वोदय पशु संरक्षण समिति गौशाला का लगभग 22 साल से अधिक समय से संचालित हो रही इस गौशाला का अवलोकन करते समय आपने देखा होगा कि समिति के पदाधिकारी और कर्मचारी गण आज भी पूरी श्रद्धा से गौवंश की सेवा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यह गौशाला संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूजनीय आर्यका श्री 105 रिजुमती माता जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी में भली भांति संचालित की जा रही है। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात एक और गौशाला की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।